ऐसे हो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही प्रश्नों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के हमें टोटल 10 पार्ट्स दे रखे हैं। इस वीडियो क्लास में हम शुरू के 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो 5 पार्ट्स बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे। और बच्चों, उस वीडियो क्लास का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं इस प्रश्न के फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें किसी एपी का पहला पद यानी ए ये दे रखा है 5 और इस एपी का सार्वंतर यानी डी ये दे रखा है 3 और इस एपी का एन पद यानी ए एन ये दे रखा है 50। इसमें हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। एन का मतलब है पदों की संख्या और एस एन का मतलब है प्रथम एन पदों का योगफल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे और एन का मान हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इसके लिए हम इस एनवें पद की मदद लेंगे। इस एनवें पद की मदद हम कैसे लेंगे? तो बच्चों, यहाँ हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए एन का बच्चों फॉर्मूला क्या है? तो ये है भाई ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 और गुणा में डी, ये हो गया फॉर्मूला। अब बच्चों, इस फॉर्मूले में हमें मान रख लेने हैं। तो भाई ए एन हमारे पास है 50 बराबर ए हमारे पास है 5 प्लस एन का मान हमें निकालना है तो एन रहेगा ज्यों का त्यों और माइनस 1 को भी हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और गुणा लगाकर भाई डी का मान रख लेते हैं 3, ठीक है। हमने सभी मान रख लिए। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम एन का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले हमें इस 5 की साइड चेंज करनी है। इधर है 50, ठीक है। 5 की हम साइड चेंज करेंगे, 5 इधर प्लस का है। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो भाई इधर ये हो जाएगा -5 और बराबर में बच्चों क्या बचेगा? तो भाई ब्रैकेट में बचेगा n-1 और ब्रैकेट के बाहर गुणा में 3, ठीक है। अब बच्चों, हमें इस 3 की भी साइड चेंज कर लेनी है। इधर है 50 - 5, 50 में से 5 को घटा लेंगे भाई 45 बचेगा, ठीक है। इस 3 की साइड चेंज करनी है। 3 इधर गुणा में है। गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती तो कहाँ जाती है भाई? बटे में। तो 3 आ जाएगा 45 के बटे में और यहाँ बचेगा भाई n-1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। 3 से 45 15 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो भाई यहाँ बचा 15। अब इस -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है। जब -1 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये +1 हो जाएगा और इधर बचेगा भाई n। तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 + 1 16 बराबर n। तो n का मान हमें बच्चों मिल गया कितना? 16। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो AP दे रखी है, इस AP में टोटल 16 पद हैं। अब हमें इन 16 के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई योगफल यानी SN ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे भाई n/2 और ब्रैकेट में a + an। क्यों बच्चों? क्योंकि इस AP का हमें पहला पद दे रखा है और nवां पद दे रखा है। जब किसी AP का आपको पहला पद दिया हो और nवां पद दिया हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रख लेने हैं। तो SN, n का मान हमें कितना रखना है भाई? n का मान हमें मिला है 16। तो भाई n का मान हो जाएगा 16 बराबर n/2 यानी 16/2 और ब्रैकेट में a + an। a है हमारे पास 5 प्लस an है हमारे पास 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 16 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ब्रैकेट के बाहर रहेगा 8 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? 5 + 50 55, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लेनी है। 8 × 55 दोनों की गुणा करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 440, ठीक है। तो ये हो गया इस AP के प्रथम 16 पदों का योगफल यानी SN का मान, दूसरा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें किसी AP का पहला पद यानी A ये दे रखा है 7 और इस AP का 13वां पद यानी A13 ये दे रखा है 35। इसमें हमें D और S13 निकालना है। भाई D का मतलब है सार्वंतर और S13 का मतलब है प्रथम 13 पदों का योगफल।
तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस 13वें पद की मदद लेनी है। और बच्चों 13वें पद की हम मदद कैसे लेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम ए एन का ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ए एन क्या होगा, भाई ए एन होगा A13, जो 13वां पद है यही हो जाएगा nवां पद। तो ए एन की जगह यहाँ हम लिख लेंगे भाई A13 बराबर ए का मान 7 रखेंगे प्लस एन का मान बच्चों क्या होगा, तो भाई यहाँ पर A13 है यानी 13वां पद है, तो एन का मान हो जाएगा 13 माइनस 1 और गुणा में है डी, तो डी रहेगा ज्यों का त्यों क्योंकि डी हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ A13 बच्चों हमारे पास कितना है, तो ये है 35, तो A13 की जगह 35 आ जाएगा, बराबर में है 7। ठीक है, प्लस 13 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, भाई 12 बचेगा, और बाहर गुणा में है डी, तो 12 के साथ गुणा में आ जाएगा डी। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करके यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें 7 की साइड चेंज कर लेनी है। इधर भाई 35 है, 7 की साइड चेंज करेंगे, 7 इधर प्लस का है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और बराबर में क्या बचेगा बच्चों, 12 गुणा डी। ठीक है, अब बच्चों हमें इस 12 की साइड चेंज करनी है। तो पहले तो भाई 35 में से 7 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा 28। ठीक है, 12 की साइड चेंज करेंगे, 12 इधर डी के साथ गुणा में है, गुणा की संख्या कहाँ आएगी भाई बटे में, तो 12 आ जाएगा 28 के बटे में, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा डी। ठीक है, अब 28 और 12 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 4 सत्ते 28 और 4 तियाँ 12, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद भाई ऊपर बचा 7 और बटे में बचा 3 बराबर डी। तो बच्चों यहाँ से हमें डी का मान मिल गया, डी बराबर 7/3। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, इस एपी का सारवंतर है 7/3। अब बच्चों हमें S13 निकालना है यानी योगफल। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। यहाँ पर भी बच्चों हमें इस एपी का पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अब इस फॉर्मूले में मान रखने हैं, तो भाई SN, n का मान हमें कितना रखना है 13, n/2 यानी 13/2 ब्रैकेट में है A प्लस AN। तो A हमारे पास बच्चों कितना है, A है भाई 7। ठीक है, और बच्चों AN क्या है, तो AN है 13वां पद, और 13वां पद हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 35। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 13/2 ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 + 35 42। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों 13/2 गुणा में 42, 2 से 42 21 बार में हो गया कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों 13 गुणा 21, दोनों की गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। 13 की गुणा 21 से करेंगे तो हमें मिलेगा 273। ये हो जाएगा भाई S13। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया भाई कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें किसी एपी का 12वां पद यानी A12 ये दे रखा है 37, और इस एपी का सारवंतर यानी D ये दे रखा है 3। हमें इसमें A और S12 ज्ञात करना है। A का मतलब है प्रथम पद और S12 का मतलब है प्रथम 12 पदों का योगफल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई हम A का मान निकालेंगे, ठीक है। और A का मान हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसके लिए हम इस 12वें पद की मदद लेंगे। और 12वें पद की मदद हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए बच्चों हमें यहाँ पर AN का ये फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं। तो AN क्या होगा बच्चों, ये होगा A12, ठीक है। तो AN की जगह यहाँ हमें लिख लेना है A12 बराबर A का मान हमें निकालना है, तो A रहेगा ज्यों का त्यों प्लस N का मान बच्चों कितना होगा, तो N का मान होगा 12, तो N की जगह आ जाएगा 12 माइनस 1 और गुणा में है भाई D का मान हमारे पास है 3, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास A12 कितना है, तो ये है भाई 37, तो A12 की जगह आ जाएगा 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे 11 बचेगा और गुणा में है 3, तो गुणा में आ जाएगा 3। इधर है बच्चों 37 बराबर
a प्लस 11 ही गुणा 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब इस 33 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो बच्चों इधर है 37, 33 की साइड चेंज करेंगे, 33 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -33 और बराबर में बचेगा a। तो यहाँ से बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, 37 में से 33 को हटा देंगे 4 बराबर a। तो बच्चों यहाँ से हमें भाई a का मान मिल गया, a बराबर 4। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, इस AP का पहला पद है 4। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, S12 यानी प्रथम 12 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे भाई, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस AN, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों इस AP का हमें पहला पद और nवां पद दे रखा है, तो हमें यही फॉर्मूला लगा लेना है। अब इसमें मान रखेंगे तो भाई SN, n हम कितना रखेंगे 12, क्योंकि हमें 12 पदों का योगफल निकालना है, बराबर n/2 यानी 12/2 और ब्रैकेट में a प्लस AN। a हमें कितना मिला है भाई 4, तो a का मान हो जाएगा 4 प्लस AN क्या होगा बच्चों, 12 पदों का योगफल निकालना है, तो जो 12वां पद है ये हो जाएगा AN। ठीक है, तो 12वां पद हमें कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 37। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 12 6 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा भाई 6 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 4 + 37 41। ठीक है, अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, तो 6 × 41 यहाँ से हमें कितना मिलेगा बच्चों भाई, 6 × 6 और 6 चौक 24 246। ये हो गया भाई S12 दूसरा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें किसी AP का तीसरा पद यानी A3 ये दे रखा है 15 और इस AP के प्रथम 10 पदों का योगफल यानी S10 ये दे रखा है 125। इसमें हमें D और A10 निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये पहले समझ लो आप। देखो हमें A3 और S10 इन दोनों की मदद से 2 समीकरणें बनानी है। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम इस AP का D और A इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों हमें A3 ये कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 15। अब यहाँ से बच्चों हमें एक समीकरण बनानी है। समीकरण हम कैसे बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ हम AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। AN बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें मान रखेंगे तो भाई AN हमारे पास कितना है, ये है A3, तो AN की जगह आ जाएगा भाई A3 बराबर A का मान हमें नहीं पता है, A रहेगा ज्यों का त्यों प्लस n का मान बच्चों कितना होगा भाई, n का मान होगा 3, तो n का मान हो जाता है 3 -1। d का मान हमें नहीं पता है, d भी रहेगा ज्यों का त्यों। अब बच्चों A3 हमारे पास कितना है, तो ये है 15। ठीक है, तो A3 की जगह आ जाएगा 15 बराबर A ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे भाई 2 बचेगा और फिर गुणा में D है तो गुणा में D आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमें एक समीकरण मिल जाएगी, 15 बराबर A प्लस 2 की गुणा D से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2D। ये हो गई समीकरण। अब बच्चों इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं भाई, A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। अब बच्चों हम S10 की मदद से, S10 ये हमें दे रखा है 125, इसकी मदद से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे दूसरा वाला, बड़ा वाला। ठीक है, तो SN बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट में 2A प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 गुणा में D। अब इस फॉर्मूले में मान रखने हैं, तो SN हमारे पास क्या है बच्चों, ये है S10। ठीक है, बराबर n/2, n का मान हमें कितना रखना है भाई 10 रखना है, तो 10/2 और बड़ी ब्रैकेट में 2A ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, n का मान 10 रखेंगे -1 और D भी रहेगा ज्यों का त्यों। S10 हमारे पास कितना है बच्चों, ये है 125 बराबर 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा 5 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा भाई 2A प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे 9 बचेगा, 9 की गुणा D से हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगा 9D। ठीक है, अब हमें 5 की साइड चेंज कर लेनी है,
तो इधर है बच्चों 125, 5 की साइड चेंज करेंगे, ये 125 के बटे में आ जाएगा और बराबर में बचेगा 2a प्लस 9d। 5 से 125, 25 बार में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा भाई 25 बराबर में है 2a प्लस 9d। तो ये दूसरी समीकरण हो जाती है। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2a प्लस 9d बराबर 25, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरणें हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब देखो बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों समीकरणों में कोई भी एक पद को बराबर कर लेंगे। तो देखो समीकरण 2 में यहाँ है 2a और समीकरण 1 में यहाँ है 1a। अगर हम इस 1a को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 2a हो जाएगा, और इस प्रकार से दोनों समीकरणों में ये वाले पद हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ 2a करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से a की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 की 2d से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4d बराबर 2 की गुणा 15 से करेंगे, ये हो जाएगा भाई 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये अगली समीकरण मिल गई, इसको हम बोल देते हैं 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 2, इन दोनों में ये दोनों पद हो गए बराबर, ठीक है। अब इन दोनों पदों को हमें कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे भाई, हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 के नीचे हम लिख लेंगे समीकरण 2 को, 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक। अब जिस समीकरण को घटाया जाता है उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो हमें नीचे वाली समीकरण को घटाना है तो इसके हम चिन्ह बदल देते हैं। 2a प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 9d प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, और 25 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लिख भी देते हैं भाई घटाने पर 2a में से 2a को घटाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में ये दोनों हो गए कैंसिल। 9d में से 4d को घटाएंगे तो बचेगा भाई माइनस का 5d। क्यों? क्योंकि भाई 9d से पहले माइनस है, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है, तो भाई माइनस का ही बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल गया माइनस 5d, और बराबर में क्या बचेगा, 30 में से 25 को घटाएंगे 5, ठीक। अब बच्चों यहाँ से हम -5 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें d का मान मिल जाएगा। तो भाई d बराबर हो जाएगा 5। अब -5 की साइड चेंज करेंगे, -5 d के साथ गुणा में है तो ये आ जाएगा भाई इसके बटे में, ठीक है। 5 से 5 एक बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें d कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ माइनस है, माइनस आएगा फिर 1 आ जाएगा, तो d का मान हमें मिल गया -1। ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। इस AP का सारवंतर है -1। अब बच्चों हमें a10 निकालना है। तो a10 निकालने के लिए सबसे पहले हमें a निकालना होगा, और a हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम d का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ हम d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है। इसमें हम d का मान -1 रखेंगे, तो a रहेगा ज्यों का त्यों, प्लस 2 रहेगा ज्यों का त्यों, और भाई d का मान हमें रख लेना है -1 बराबर 15। सॉल्व करेंगे, a ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 2 की गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर 15। अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो a ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस, -2 बराबर 15, ठीक है। अब -2 की साइड चेंज करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा भाई 15, -2 इधर हो जाएगा +2, तो 15 + 2 ये हो जाता है 17। तो a का मान हमें मिल गया 17। अब हम a10 बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है an का। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा d, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें मान रखने हैं, तो भाई हमें a10 निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा a10 बराबर a का मान हमें 17 रख लेना है, प्लस n का मान बच्चों 10 रखेंगे, -1 गुणा d का मान -1। सॉल्व करेंगे इसको, 17 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा,
10 में से 1 को घटाएंगे 9 बचेगा, 9 की गुणा -1 से करेंगे तो वही हो जाएगा -9। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, 17 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस -9, 17 में से 9 को घटाएंगे 8 बचेगा, तो A10 हो जाता है बच्चों 8। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा 4th पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 5th पार्ट में हमें किसी एपी का सारवंतर यानी डी ये दे रखा है 5 और इस एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल यानी S9 ये दे रखा है 75। इसमें हमें A और A9 ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम A का मान ज्ञात करेंगे। A का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए बच्चों हमें S9 की मदद लेनी होगी। अब S9 की हम मदद कैसे लेंगे बच्चों, तो यहाँ हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 और बड़ी ब्रैकेट में 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 गुणा में d। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं, तो Sn हमारे पास क्या है, ये है भाई S9। ठीक है, तो Sn की जगह आ जाएगा S9 बराबर n/2। n का मान हमें कितना रखना है बच्चों, भाई 9 रखना है। ठीक, तो 9/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि a का मान हमें निकालना है। ठीक है, प्लस n का मान हमें कितना रखना है भाई 9 रखना है, -1 और गुणा में है d का मान हमें कितना रखना है भाई 5 रखना है। S9 हमारे पास बच्चों कितना है, ये है भाई 75, तो S9 की जगह आ जाएगा 75 बराबर में है 9/2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा भाई 2a प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे 8 बचेगा और गुणा में आ जाएगा 5। ठीक है, अब बच्चों हमें इस 9/2 की साइड चेंज कर लेनी है। इधर है 75, 9/2 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ हम गुणा लगाकर भाई इस बटे वाली संख्या को पलट देंगे, यानी इसको कर देंगे 2/9 और बराबर में बच्चों क्या बचेगा 2a प्लस 8 पंजे 40। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हम पहले कैंसिल करते हैं भाई। 3 से देखो 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 से 75 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 कितना होता है बच्चों 50 और बटे में कितना बचा भाई 3 बचा। ठीक है, अब बच्चों इस 40 की हमें साइड चेंज करनी है। 40 इधर प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -40 और बराबर में बचेगा 2a। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि भाई 3 के ऊपर है 50 तो 50 को ज्यों का त्यों लिख लो, माइनस लगा लो। अब 3 की गुणा 40 से कर लो तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 120 और इन दोनों के बटे में आ जाएगा बटे का 3। ठीक है, और बराबर में 2a। 50 माइनस 120, 120 में 50 को हटाएंगे 70 बचेगा और 120 से पहले है माइनस तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 50 माइनस 120 ये हो जाएगा -70 और बटे में 3। ठीक, अब इस 2 की भी साइड चेंज करनी है हमें। 2 इधर गुणा में है a के साथ में तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये बटे में आएगा 3 के साथ गुणा में। ठीक है, और यहाँ बचेगा भाई a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। देखो 2 से 70 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब ऊपर क्या बचा -35 और बटे में क्या बचा भाई 3, तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया -35/3 यानी a बराबर हो जाता है -35/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई पहला आंसर। क्लियर है, इसमें हमें a का मान बताना है तो a का मान हो गया -35/3। अब बच्चों हमें क्या निकालना है इसमें, अब इसमें हमें A9 निकालना है। तो A9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। अब इसमें मान रखने हैं तो an की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा A9 बराबर a की वैल्यू हमें मिली है -35/3 प्लस n का मान हमें कितना रखना है भाई 9। ठीक है, तो 9 -1 गुणा में d का मान 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -35/3 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 9 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा और गुणा में आ जाएगा भाई 5। ठीक है,
-35/3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 8 की गुणा 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 40। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो भाई 3 के ऊपर -35 है, इसको ज्यों का त्यों लिख लो, आगे प्लस है प्लस लगा लो। अब 3 की गुणा 40 से कर लो तो ये हो जाएगा भाई 120 और दोनों के बटे में आ जाएगा भाई 3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 120 प्लस की संख्या है और 35 माइनस की संख्या है, तो हमें इनको आपस में घटा लेना है। ठीक है, 120 में से 35 को घटाएंगे तो बच्चों बचेगा भाई प्लस का 85 और बटे में आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा बच्चों A9। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा 5th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में अगले 5 पार्ट्स के साथ में।